एक लड़की को देखा तो ऐसा पहले करण तुम्हारा यहाँ भाग्य लिखा जा रहा है। वो उलुड़ंगे तुम्हारा भाग्य। वो सब ठीक है, मेरा ही 50 से बचा हुआ है, सब पेमेंट कर देना। 3, 2, 1। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द श्रुति सौम्या अंतराग्नि 23 पार्ट 3 व्लॉग। पिछले व्लॉग में जैसे आपको पता है कि हम लोग ईडीएम नाइट के लिए वैसे ही लेट थे और भी लेट हो गए किस कारण, और कुछ मिनटों के लिए ही मेरे लिए ईडीएम नाइट था। क्यों था, किस लिए था, वो आप अब आगे देखो और व्लॉग को एंजॉय करो। गाइज मेरा ईडीएम नाइट सिर्फ 15 मिनट का था। 3 घंटे का इवेंट, 3 घंटे के इवेंट में सिर्फ मेरा जो इवेंट था वो मेरे लिए 15 मिनट का था, क्योंकि मुझे मैं पावर बैंक लेके आई थी अपने पर्स में और पावर बैंक वहाँ अलाउड नहीं था। तो फिर 15 मिनट उतना दूर चल के जाना पड़ा। हॉस्टल में अपना सारा सामान रखना पड़ा। पावर बैंक और जितने भी वायर वाले सामान थे वो। तो बस 15 मिनट का था मेरा ईडीएम नाइट। उसके बाद आए हैं आज है पार्टी नाइट। रात की जो खाना है वो देगा अविरल अपनी तरफ से। तो अभी हम लोग को लेके आया है वो डोमिनोज, कैंपस के अंदर ही है। तो हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं। गाइस ये देखो रैबिट ने दोनों हेयर स्टाइल बनाए हैं और इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। तो आज की पार्टी थी अविरल की तरफ से और वो लेके आया था हम लोग को डोमिनोज। तो इतना पैसा खर्च हुआ है तो फ्लेक्स करना तो बनता ही है। तो ये रहा पिज्ज़ा और ये रहे हम लोग। फिर उसके बाद हम सब ने प्लान किया साइलेंट डिस्को का, पर हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं और हमारी हिम्मत नहीं थी देने की। तो इसलिए हमने वो प्लान पोस्टपोन कर दिया और वहाँ से हम लोग चले गए क्लब। और क्लब में इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी कि मेरी आँखें लिटरली चौंधिया गई थी। और वहाँ पर भी अप्रॉक्स हम लोग 5 मिनट ही होंगे। उसके बाद वापस से हम लोग आ गए OAT, जहाँ पे सारे इस कॉलेज के बच्चे बैठे हुए थे। एक अलग सा माहौल बनाए हुए थे और आधी रात को और इंजॉयबल और मेमोरेबल बना रहे थे। गाइस रात के बज रहे हैं 12:30 और भैया के जो नौटंकी है वो खत्म नहीं हो रही है। देखिए मच्छर मारने वाला जो अगरबत्ती है भैया। क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मुझे बोल रहे हो बेरोजगार? क्या आपको लगा कुछ और कह रहा है? जय हो। 4.5 लाख लेकर भी हम बेरोजगार हैं। मेरा 4.5 नहीं है भैया, 6.5 है। अब पूरा बोल देना 6.5, 2.3। ओह तब तो 50 हमारा हुआ है। और इस वक्त हो रहे थे रात के 1:30 और यहाँ पे बैठ के हम लोग रेड हैंड खेल रहे थे, जहाँ पे सबके हाथ लाल नहीं हरे हो चुके थे और सबकी नसें निकल गई थी। और ये थी कुछ उस वक्त की वाइब्स। बहुत अच्छा। क्या हो गया सर? बॉटल सर, बॉटल क्या हो गया? करो नाइस नवीन, नाइस। अविरल जफर तभी गिरा वो। बेस्ट कोऑर्डिनेटर गिर गया। नहीं गया। अरे नहीं गिर गया, वो नहीं हुआ था। गिर गया था। अभी चूजे नहीं गिरा था। नहीं गिरा था। तुम लगते ही नहीं हो। मानस पहले करेंगे, देख लेते हैं क्या हो रहा है। करण तुम्हारा यहाँ भाग्य लिखा जा रहा है। वो उलुड़ंगे तुम्हारा भाग्य। हरिओम देख लो। ओ अविरल का भाग्य देखते हैं। मानस क्या हाथों में तुम्हारा भाग्य? बर्बाद है। कुछ भी।
उस रात भी हम लोग काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे। इनफैक्ट सुबह हो गई थी, फिर सब चले गए थे हॉस्टल आके सब सो गए थे। और अगले दिन सुबह में किसी को जाना था मोनो एक्ट देखने, किसी को स्टेज प्ले देखने और किसी को एक्पेला देखने। तो सबकी लोकेशन जो थी वो अलग अलग थी और हम लोग यहाँ जा रहे थे L18 लेक्चर हॉल 18 एक्पेला देखने, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी नई थी और इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस देखी थी अपने हॉस्टल में। तो हम लोग को काफ़ी अच्छी लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि ज़रूर हम लोग ये ज़रूर देखेंगे। तो आप भी इसे देखो और इन्जॉय करो और इसे ध्यान से सुनना। और मुझे नहीं पता इस वर्ड को एक्चुअली प्रोनाउंस किस तरीके से करते हैं, कैपेला बोलते हैं या एक्पेला बोलते हैं। मैंने गूगल सर्च किया पर मुझे नहीं समझ में आया। फिर वहाँ से हम लोग 6 बजे के अप्रॉक्स वहाँ से भी निकल आए थे, क्योंकि हमें रेडी होना था लास्ट इवेंट, लास्ट नाइट के लिए, लास्ट कॉन्सर्ट के लिए, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल लेट नहीं होना चाह रहे थे, जो कि हम लोग 2 दिन से होए जा रहे थे। पहले हम लोग आए थे बॉयज़ हॉस्टल, क्योंकि हमें कुछ काम था। यहाँ पे मेधावी, अमर और सौरभ जो हम लोग कैपेला देख के आए थे उसका रिहर्सल कर रहे थे, उसका टेक 2 ले रहे थे अपने वर्जन में बॉयज़ हॉस्टल के सामने। गाइस हम लोग ने अभी कैपेला देख के आए और ये लोग ट्राई करेंगे 1 2 3 मेरे एक्शन पे। गलत डायरेक्शन गलत जा रहा है। ऊपर उठाओ। गाइस आज का ताज़ा खबर, 2 दिन से लड़कियां कर रही थी लेट और आज रात के 8 बजे एग्जैक्ट हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं, क्योंकि आज आ रहा है। आज कौन आ रहा है? आज कौन आ रहा है? दर्शन रावल आ रहा है। ये तो आज हम लड़कियां तीनों पहले तैयार होकर निकल चुकी हैं और कॉल किया अभी लड़कों को, तो कह रहे यार मैं तो अभी खा रहा हूँ। तो वो लोग खा के तब तैयार होके तब आएंगे, मतलब उन लोग को 8:30 आधे घंटे तो लगेंगे ही कम से कम। 3 2 1 दर्शन रावल। देखो यार अनाउंसमेंट हो गई, वहाँ सुनाई नहीं दे रहा होगा, हम लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा है। 3 2 1 हो चुका है और हम लोग यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं। अभी पहुँच चुके हैं, पर अभी वो बोला 2 मिनट। Please put your hand together for Darshan Rawal. Take off. जब ये घूमे हमारे यार बाल कम बढ़िया इश्क से भली भली हो गया दुनिया से मेरा भली भली हो गया। देखो मेरा मन लगा, देखो तो हसीना को मन भी करीना तो है चढ़ने लगा। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
कॉन्सर्ट ख़त्म होते तुरंत बाद हम लोग आ गए थे हॉस्टल में सबने अपने अपने हुडीज़ लिए, प्लस मुझे थोड़ा फ़ोन चार्ज करना था तो वो भी किया, और फिर तुरंत बाद हम लोग आ गए थे बाहर। बस कुछ घंटे हैं हम लोग के पास यहाँ पे, उसके बाद तो हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद वापस से लखनऊ की यादें, लखनऊ की सड़कें और लखनऊ का कॉलेज। किधर है अपने ग्रुप वाले, किधर है भाई? उस दिन भी रात में हम लोग सब ओटी में ही बैठे हुए थे। उस दिन मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाई मैं, और ये थी अगले दिन की सुबह की जब हम लोग हॉस्टल छोड़ चुके थे और स्टेशन के लिए जा रहे थे। हेलो हेलो हेलो, अब हम लोग यहाँ से बाय 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 कर रहे हैं गाइस। सुबह के बज रहे हैं सुबह के 8:30 हो रहे हैं। हम लोग अपने हॉस्टल से निकल के, बॉयज़ जो है वो उधर से आ रहे हैं, तो हम लोग एक सेंटर पॉइंट ढूंढे, वहाँ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आग तो सबकी चढ़ी हुई है। दूसरी बात कि कल से कॉलेज जाना है, परसों से। अभी तो नवरात्रि की छुट्टी चल रही है, तो ठीक है, एक दिन कपड़े धुलेंगे सब लोग बैठ के और फिर उसके बाद कॉलेज की भी अब तैयारी करनी है। बहुत हो गया मौज मस्ती अब सही में। तो ये थी हमारी अंतराग्नि 23 की कुछ मोमेंट्स जो कि IIT कानपुर में हुए थे, और यहाँ के बिताए हुए हर एक पल बहुत ज़्यादा अमेजिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और हम लोग जिस चीज़ के लिए वहाँ गए थे, मेन नुक्कड़ नाटक के लिए अपने, उसमें आगे तो नहीं बढ़ पाए। हम लोग कंपटीशन से बाहर हो चुके थे पहले राउंड में ही, तो उस चीज़ से हम लोग को थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगा था, पर ठीक है, ये एक गेम है, एक कंपटीशन है जहाँ पे हार जीत लगी रहती है। किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे रहना है, पर उस चीज़ में हम लोग की भी थोड़ी बहुत गलतियाँ थी। शायद हम लोग उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल के वहाँ बच्चे थे। उस चीज़ से हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला, सीखने को मिला। उनके परफॉर्मेंसेस देख के हमें भी मोटिवेशन आया कि हाँ, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये आइडियाज़ आए, बहुत सारे आइडियाज़ आए वहाँ के डिफरेंट कल्चर देख के, डिफरेंट आइडियाज़ देख के। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे देश से आए हर कोने से बच्चों से मिलने का मौका मिला, उनके कॉलेज के कल्चर को जानने का मौका मिला, उनके काम करने के तरीके, उनकी एनर्जी, उनकी डेडिकेशन, उनके एटीट्यूड से रूबरू होने का मौका मिला, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। ना सिर्फ मेरे लिए, ना ही मेरी टीम के लिए, पर जो आए थे उनके लिए भी। उन्हें हम लोग से मिल के अच्छा लगा और हमें उन लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, और कैसा लगा आप ये बताना। और इस ब्लॉग को इसी के साथ यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।